मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की कमजोर स्थिति को देखते हुए भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भारत पर कई विदेशी आक्रमण तेज हो रहे थे। इसी समय दक्षिण भारत में एक साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। वो था सातवाहन साम्राज्य। अगर बात करें सातवाहन साम्राज्य की विस्तार की, तो वो गोदावरी से कृष्णा नदी के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। सातवाहन वंश, जिसका उद्भव या हम कह सकते हैं कि जिसकी शुरुआत आज के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से हुई थी। आंध्र प्रदेश या उसके आसपास के क्षेत्रों से होने से इन्हें आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी पहचाना जाता था। सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्र तो अभिलेखों में सातवाहन के नाम से उल्लेख किया गया है। सातवाहन वंश के समय में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता था। अगर बात करें सातवाहन वंश की भाषा की, तो उसमें प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। सिमुक ने कर्णव वंश के अंतिम राजा शिवशर्मा को हराकर उसकी हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखी थी। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति की उपाधि मिली थी। सिमुक ने प्रतिष्ठानपुर, जिसे पैठन भी कहा जाता था, उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो कई इतिहासकारों के अनुसार सातवाहनों की दूसरी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित अमरावती में धान्यकटक थी। जैन अनुसूचियों के अनुसार सिमुक ने जैन मंदिरों और बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। लेकिन अपने शासन के अंतिम दिनों में सिमुक अत्याचारी और क्रूर हो चुके थे, जिसके चलते उन्हें सत्ता से हटाकर उनकी हत्या करवा दी गई थी। सिमुक के बाद उनके भाई कान्हा नए राजा बनते हैं। कान्हा जो एक महत्वाकांक्षी राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार किया था, जिनमें उन्होंने पश्चिम नासिक तक अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया था। अजंता और इलोरा की पुरानी गुफाओं में सातवाहन वंश के समय की चित्रकारी मिलती है। कान्हा के बाद सातकर्णी प्रथम अगले राजा बनते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य पश्चिम मालवा से लेकर नर्मदा घाटी और विदर्भ तक फैलाया था। साथ ही उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ और राजसूर्य यज्ञ करवाए थे। सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान भी दिया था। सातवाहन वंश के समय में ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक को गौमिक कहा जाता था। सातकर्णी प्रथम और कलिंग के राजा खारवेल के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा के अभिलेख में किया गया है। फिर सातकर्णी द्वितीय और उसके बाद हाल अगले राजा बनते हैं, जिन्होंने अपने दरबार में कई कवियों को आश्रय दिया था। राजा हाल ने गाथा सप्तशी नामक एक पुस्तक लिखी थी। साथ ही उन्होंने श्रीलंका की राजकुमारी से विवाह किया था। उनके बाद राजा बनते गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो एक पराक्रमी शासक थे, जिन्होंने शकों से युद्ध करके शक राजा नहपान को युद्ध में हराकर मार दिया था। इससे सातवाहनों की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी ने यवन और पहलव शासकों को भी हराया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में कहा गया है कि जिनकी सेनाएं तीनों समुद्रों तक फैल चुकी थी, यानी कि उन्होंने अपना साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर तक फैलाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्धों और कालके के भिक्षुकों को कर मुक्त ग्राम दान दिए थे। उनके बाद उनके पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुवामिनी राजा बनते हैं। अभी तक आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा सातवाहन साम्राज्य के प्रभाव में नहीं आया था। उसे वशिष्ठी पुत्र पुलुवामिनी ने जीतकर अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया, इसलिए उन्हें प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से पहचाना गया। साथ ही फिर उन्होंने चोल राज्य पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन वशिष्ठी पुत्र पुलुवामिनी को शक राजा रुद्रदामन ने 2 बार युद्ध में हराया था। इनके बाद शिव श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के राजा बनते हैं, जिनका विवाह शक राजा रुद्रदामन की बेटी से हुआ था। इससे सातवाहनों और शकों के बीच चले आ रहे संघर्ष का थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन विराम हुआ। इनके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के राजा बनते हैं, जिन्होंने शक राजा रुद्रदामन की मृत्यु के बाद उनके जीते हुए क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इनके समय के सिक्कों पर जलयान की आकृति मिलती थी, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उनके समय में समुद्री व्यापार को काफी बढ़ावा मिला था। सातवाहन वंश के समय में सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के और इसी के साथ साथ तांबे, कांसे, प्रोटीन और चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे। शीशे के सिक्के बनाने के लिए ये रोम से शीशे मंगवाते थे। राजा यज्ञ सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता चला गया। राजा पुलुवामी तृतीय, जो सातवाहन वंश के अंतिम राजा थे,
उनके समय में सातवाहन साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। दोस्तों, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।